दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका दोस्त विमल शाही अपने चैनल में आप लोग सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली केजरीवाल की सरकार और एलजी और केंद्र सरकार में जो टसल चल रहा है, खींचातानी चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं केजरीवाल जी जो पिछले कई दिनों से करीब 150 दिनों से जेल में हैं और दिल्ली का पूरा प्रशासन ठप हुआ पड़ा है। कोई भी कामकाज नहीं हो पा रहा है, न किसी फाइल पर साइन हो पा रहा है, न कोई ऑर्डर पास हो पा रहा है, न कोई नियुक्ति हो पा रहा है। तो पूरा दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था जो है चरमरा गई है। पहले तो केजरीवाल ये कहते रहता था कि हम क्या करें जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब तो एमसीडी भी केजरीवाल के अंडर आ गया है। अब तो पूरा दिल्ली में शासन उसका, दिल्ली में एमसीडी उसका, बस दिल्ली में सीएम जेल में है, बाकी सारा कुछ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के अंडर में है, बस केजरीवाल अंदर में है। तो अभी केंद्र ने राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, केंद्र ने एलजी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब क्या किया है केंद्र सरकार ने किया है कि एलजी अब कोई भी बोर्ड का गठन कर सकेंगे, उस बोर्ड में नियुक्तियां कर सकेंगे और कोई भी समितियां बना सकेंगे। तो ये सब अधिकार पहले राज्य के मुख्यमंत्री के पास था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं और उन्हें ज़मानत मिलता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल में तो वो बाहर आने वाले हैं नहीं और पिछले कई दिनों से वो जेल में हैं। इवन दिल्ली में जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, तब भी वो जेल में ही थे। बस उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का यूज़ करके केजरीवाल को 12-15 दिन की इंटरिम ज़मानत दी थी। अब जब केंद्र ने एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया है, तब पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गया है। तरह तरह के बयान दे रहे हैं, गुस्से से बौखलाए हुए हैं। वैसे अगर ना भी बढ़ाते तो वो कोई केंद्र सरकार से या फिर एलजी से कोई उनका विशेष प्रेम नहीं था। गुस्सा तब भी करते थे, गालियां तब भी निकालते थे। तो अब कुछ ज़्यादा निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं निकालते थे या उनके लिए, केंद्र सरकार के लिए उनके मन में प्यार था या एलजी के लिए प्यार था, ऐसा कुछ नहीं था। तो केंद्र सरकार ने थोड़ा और शक्तियां बढ़ा दी। और तो अभी उनके मंत्री जो हैं सौरभ भारद्वाज, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया केंद्र तो कभी, इनको चुनाव जीतने का बड़ा घमंड है। कहते हैं कि चूंकि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली में कभी चुनाव जीत नहीं सकती है, इसीलिए बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश कर रही हैं और एलजी की शक्तियां बढ़ा रही हैं और एलजी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये तो किसी फिल्म में एक डायलॉग में सुना था कि ऋतिक रोशन कहता है कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो वैसे ही अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बौखलाई हुई है और उन्हें लगता है कि शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास रहनी चाहिए ताकि वो उनका इस्तेमाल वो कर सकें। आप देखिए पंजाब में उनकी सरकार है, यहाँ दिल्ली में बैठा कोई आदमी उनके खिलाफ, उनके केजरीवाल के खिलाफ बोलता है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है, तो पंजाब की पुलिस सोचिए, पंजाब से पेट्रोल खर्चा करके दिल्ली में आता है गिरफ्तार करने के लिए कि तुमने हमारे मुख्यमंत्री के मालिक के बारे में बोल कैसे दिया। इसी आधार पर ने पंजाब से केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है ना, फिर पंजाब पुलिस केजरीवाल के बारे में ट्वीट करने पर या कुछ बोलने पर गिरफ्तार करने कैसे पहुंच सकती है? इसका मतलब केजरीवाल पंजाब का सुपर सीएम है। जब वो सुपर सीएम है तो क्या भगवंत मान सिर्फ
चपरासी के लिए रखा है क्या, या फिर ड्राइवर के लिए रखा है? जहाँ कहीं भी केजरीवाल को जाना है, भगवंत मान जहाज लेके पहुंच जाता है सुबह सुबह, गाड़ी लेके पहुंच जाता है सुबह सुबह। केजरीवाल उनके फ्लाइट, उनके प्राइवेट जेट से चलते रहते हैं। सरकार घूमना होता है केजरीवाल को, और पैसे खर्च करती है पंजाब की सरकार। यही काम दिल्ली में या फिर अन्य जगह केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल को चाहिए कि पूर्ण शक्ति, पूरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल में वो शासन करना जानता है या चाहता है। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो उसकी मतलब पिटाई हो सकती है, उसको पार्टी से निकाल फेंका जा सकता है, या फिर केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। और फाइनली केजरीवाल जहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है? तिहाड़ जेल में, जो केजरीवाल का स्थायी जगह है। केजरीवाल वहीं रहने के लायक है। तो दोस्तों, और एलजी की जो शक्तियां बढ़ी हैं, एलजी ने उन शक्तियों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं कि एलजी की शक्तियां बढ़ी हैं तो चुपचाप बैठे हुए हैं, जी नहीं, वो इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिए हैं। और एक दो समिति में, एमसीडी में कुछ उन्होंने नियुक्तियां भी कर रखी हैं। तो जो केजरीवाल इससे पहले क्या करता था, जितने भी चोर, पॉकेटमार, टिकट ब्लैकिया, सबको कोई ना कोई अपने आम आदमी पार्टी के और भी जितने भी मवाली, गुंडे मवाली हैं, सबको किसी न किसी बोर्ड का कुछ न कुछ चेयरमैन, कुछ अध्यक्ष, कुछ अपने जीजा को, कुछ अपने फूफा को, कुछ अपने मौसा को बना के बिठा रखा था केजरीवाल ने। अब मोदी ने उसकी वो पावर छीन ली है, केंद्र सरकार ने उसकी वो पावर छीन ली है। अब केजरीवाल बेचैन है, हैरान है, परेशान है कि अब करें तो क्या करें। केजरीवाल की दाल गल नहीं रही है। एंड आई एम श्योर कि कुछ दिन में उसका जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो इन शक्तियों को फिर से चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। यही केजरीवाल यही तो किया है 10 साल, कोर्ट खेला है, इल्ज़ाम खेला है, और न जाने कितने लोगों से माफ़ी मांग चुका है। इस केजरीवाल की बेशर्मी की तो इंतहा हो गई है भाई साहब। इतने लोगों से माफ़ी मांगा, थूक कर चाटा है, थूकता है चाटता है, थूकता है चाटता है, यही काम केजरीवाल का बच गया है। और उसके चमचे बाहर आके करते हैं भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। अरे भ्रष्टाचार के आरोप में तुम्हारा केजरीवाल, उसका उप मुख्यमंत्री, जितने भी टॉप क्लास के मिनिस्टर थे, सब जेल में बंद हैं। तुम किस बात का भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल बोल रहे हो? तो जब उनके टॉप लीडरशिप ही बेशरम है, तो सोचिए उनके जो चमचे हैं, जो केजरीवाल जिंदाबाद, मैं भी केजरीवाल कहते रहते हैं, उनमें कितना शर्म बचा होगा, सोचिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने राय कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।